स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत में। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। देश के सबसे बड़े प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा सनातनी समागम हो रहा है। ये धरती पर अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो 3 साल, 6 साल और 12 साल नहीं बल्कि पूरे 144 साल बाद संगम तट पर सनातन का सूर्य उत्तरायण हो रहा है। इस अहम मौके पर श्रद्धालु अमृत स्नान कर रहे हैं, वो भी अमृत योग में। ये योग बड़े संयोग से मिले हैं। आज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जारी है और पहले अमृत स्नान में सभी अखाड़ों के साधु संत पवित्र संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत आपको महाकुंभ की महा कवरेज दिखा रहा है। तो अमृत स्नान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला अमृत स्नान है आज, और कितने अमृत स्नान महाकुंभ में होंगे बताते हैं आपको। आज पहला 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन। इसके बाद दूसरा अमृत स्नान होगा 29 जनवरी 2025 को, जिस दिन मौनी अमावस्या है। फिर तीसरा 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन। चौथा अमृत स्नान किया जाएगा 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा। पांचवा 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का मौका होगा। तो ये अमृत स्नान की तारीख जो है वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूरे के पूरे 45 दिन तो देखिए यहाँ पर लोग स्नान करते नजर आएंगे ही, लेकिन ये दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। साधु संतों का अमृत स्नान इस बीच में देखिए जारी है। अलग अलग अखाड़ों के संत संगम की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही संतों से बात की हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह। महाकुंभ में अमृत स्नान का दौर जारी है। सुबह 6:15 से ही अखाड़े एक एक कर संगम के तट पर पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान कर रहे हैं। देखिए जूना अखाड़े का इस वक्त जो पंचदशनाम जूना अखाड़े के जो साधु संत हैं वो संगम की ओर निकल रहे हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज के इस दिन का महत्व क्या होता है। हम उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। आज का महत्व दिव्य, भव्य, नव्य और सभी लोगों के लिए बहुत खुशहाल का दिन है और आज सभी लोग उत्सुक हो रहे। साधु संत महंत गृहस्थ सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं। आज पहला माघ मासिस में पहला आज जो है कि स्नान होने जा रहा है, शाही स्नान। इसमें सारे साधु संत बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। जूना अखाड़े का विशेष महत्व होता है। सबसे बड़ी सेना मानी जाती है, कमांडो सेना एक तरीके से सनातन की। सबसे ज्यादा जो नागा साधु हैं जूना अखाड़े में ही होते हैं। देखिए प्राचीन काल से ही जगतगुरु शंकराचार्य जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों का निर्माण किया। अखाड़े का अर्थ होता है पहाड़, अर्थात पहाड़ की तरह खड़े होकर के नागा साधु अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। और इसमें सबसे पुराना ये नहीं कहना चाहिए बल्कि 7 अखाड़े थे और जूना अखाड़े का जो उत्पत्ति है वो हिमालय के ऋषिकेश से लेकर के आगे कर्णप्रयाग में इसकी उत्पत्ति हुई थी। साधु संत हैं वो एक एक कर इस वक्त संगम में अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस खास पल के लिए हर किसी को इंतजार था और अब जो वो पल है वो साधु संतों का जो कारवा है वो अब संगम नगरी की संगम के तट पर पहुंच रहा है। देखिए अब बड़ी संख्या में जो विदेश से आए हुए जो अनुयायी हैं, सनातनी हैं, वो भी इस वक्त संगम तट की ओर निकल रहे हैं। देखिए तस्वीरें उत्तराखंड से आए हुए ये कुछ साधु संत हैं, वो इस वक्त संगम की ओर पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान के लिए निकल पड़े हैं। तो अब हर किसी को इंतजार इसी पल का था कि पहला अमृत स्नान कब होता है और उसकी तस्वीरें किस तरीके से निकलकर सामने आती है। तो तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। अखाड़े के साधु संतों से बातचीत करते हुए हमारे संवाददाता आशुतोष को आप सुन रहे थे। ये देखिए किस तरह से भक्ति गीत जारी हैं, नाचने गाने में। यहाँ पर ये तस्वीरें जो हैं श्रद्धालु की नाचते गाते आपको दिख रही हैं। महाकुंभ से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। आज पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के मौके पर, और ये कहा जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में आज जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। आज त्रिवेणी की ओर बढ़ते हुए जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर नजर आए थे। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जब हमारे सहयोगी जुड़ते हैं तो बताते हैं वो कि पैर तक रखने की जगह नहीं है। कभी कभी थोड़ी सी जगह आपको मिलती है और एकदम से फिर पूरा भक्तों का, श्रद्धालुओं का सैलाब वहां पर उमड़ पड़ता है। ये सीधी तस्वीरें इस बीच की आपको हम दिखा रहे हैं। पहला अमृत स्नान शुरू हो गया है और जो अखाड़ों के साधु संत हैं हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू लिए पूरे शरीर पर भभूत लगाए घोड़े और रथ की सवारी करते हुए आगे बढ़ चले।
वहां पहुंचे हैं। नाका साधु वहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम और साधु। निर्वाणी निरंजनी अखाड़े के संत जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। जूना अखाड़ा जो है वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। और संगम क्षेत्र में 15 से 20 लाख श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं। श्वेता श्रीवास्तव हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। श्वेता, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, रंग बिरंगी तस्वीरें हैं, श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ आया है। आज पहला अमृत स्नान है। कितने अखाड़े अब तक स्नान कर चुके हैं? क्या पूरा आज का दिन रहने वाला है, बताएं जरा। बरखा, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य, अगर मैं कहूं तो शायद ये शब्द भी कम पड़ जाएं जब मैं यहाँ पर खुद मौजूद हूं तो जो तस्वीरें देख पा रही हूं। पहला यहाँ अमृत स्नान है और तस्वीरें, चलिए विजय सत्येंद्र को बोलूंगी बिना देर करते हुए आपको दिखाएं कि 144 साल के लंबे इंतजार के बाद आज प्रयागराज में महाकुंभ मेला का विराट स्वरूप देखने को मिल रहा है। अमृत स्नान आज पहला है, पर्व मकर संक्रांति का है और इस मौके पर तमाम जो अखाड़े हैं वो तो स्नान कर ही रहे हैं। इसके अलावा देखिए आम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बस बढ़ती चली आ रही है। करोड़ों की तादाद में 4 से 5 करोड़ के श्रद्धालुओं के आज स्नान का जो अनुमान है वो है। और जरा देखिए, कल भी पौष पूर्णिमा के मौके पर जब 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने डुबकी लगाई, तो आज के मौके पर 4 से 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो लगातार सुबह से ही, जब से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ है, स्नान कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अखाड़ों के स्नान की शुरुआत सबसे पहले महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के साथ हो चुकी है और उसके बाद लगातार अखाड़ों के आने का सिलसिला जारी है। और आपको ये भी बता दें, क्रम हम लगातार दिखा रहे हैं कौन कौन से जो अखाड़े हैं के बाद एक कर रहे हैं स्नान। और अब जो वक्त है वो आपको बताऊं, अब पंच निर्मोही अखाड़ा जो है वो पहुंचने वाला है थोड़ी देर में, उनकी बारी है। अब 40 मिनट का समय उन्हें भी मिला है, जिसके बाद वो स्नान करेंगे। एक एक करके अखाड़े पहुंच चुके हैं, क्योंकि अभी तक जूना, आह्वान और अग्नि अखाड़ा जो है वो स्नान कर रहा था और इसके बाद पंच निर्मोही अखाड़े का वक्त है और उसके बाद पंच दिगंबर अन्य अखाड़े का स्नान करने का वक्त होगा। लेकिन आपको बता दूं कि पूरा प्रयागराज का जो महाकुंभ का क्षेत्र है वो इस वक्त एक अद्भुत रंग में रंगा हुआ है। आज पहला अमृत स्नान है, इसके बाद देखिए कुछ फॉरेनर्स भी हैं। हेलो, तो देखिए बात तो नहीं कर रहे क्योंकि बहुत भीड़ है और बहुत लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो स्नान करके यहाँ से निकल जाएं। बहुत से लोग परेशान भी हो रहे हैं, जो कि क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है तो कई लोगों के अपने बिछड़ जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लगातार अनाउंसमेंट्स कराए जा रहे हैं जिससे लोग जो है वो अपनों के पास पहुंच जाए। और आपको बताएं कि सुविधाएं इतनी ज्यादा है कि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं के होने के बावजूद भी किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। कहाँ से आइए मैम आप? हम लोग डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद से ढूंढला। हो गया स्नान? हो गया आपका? जी हाँ, हो गया हो गया। कैसी व्यवस्था लगी आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। योगी जी के राज में ऐसी व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी थी हमने। हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आराम से हमारा स्नान हुआ और आराम से हमको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना। ठंड नहीं लग रही आपको? इतनी कड़ाके की ठंड है? नहीं नहीं, उमंग है, तरंग है। योगी जी की व्यवस्था को देखने का मन भी था। अच्छा, मतलब स्नान भी करना था, योगी जी की व्यवस्था देखनी थी, ये भी बात कहनी। कहाँ से आई आप? से स्नान हो गया? हो गया। अच्छा अच्छा मैम, ये बात है जी। तो देखिए आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो सीतापुर से आए हैं। कर लिया स्नान? हाँ, स्नान। और मकर संक्रांति के मौके पर? हाँ, मकर संक्रांति बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा है। काफी व्यवस्थाएं भी सरकार ने की। अखाड़ों को आते हुए देखा? हाँ देखा, निरंजनी अखाड़े को देखा है और कई बहुत सारे लोग यहाँ पे निकल रहे थे, मैंने देखा है। तो लोगों में एक उत्साह उमंग इस बात को लेकर के भी होता है कि वो अखाड़ों को आते हुए देखे, क्योंकि अपनी पूरी शानो शौकत के साथ जब अखाड़े यहाँ पर से गुजरते हैं तो फिर उनको लोग अपलक निहारते रह जाते हैं। देखिए और भी बहुत सारे लोग जो है, यहाँ कुंभ का मेला है, आप समझ सकते हैं माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में लोग बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं लगातार अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से। इस वक्त जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज में संगम नगरी में पहुंचे हुए हैं और व्यवस्थाएं जो है वो इस तरीके की हैं कि पूरे कुंभ नगर को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। 4000 हेक्टेयर में जो पूरा मेला क्षेत्र आप देख रहे हैं उसको बसाया गया है। अंदाजा लगाइए, इसमें 5 प्रमुख क्षेत्रों में इन्हें डिवाइड किया गया है, जिसमें सेक्टर 1 और 2 जो है वो परेड ग्राउंड में है। इसके अलावा सेक्टर 3 बड़े हनुमान मंदिर के पास संगम क्षेत्र में है और सेक्टर 4 जो है वो यहाँ का शास्त्री ब्रिज के नीचे दारागंज की तरफ है। वहीं सेक्टर 5 गंगा नदी के जो तैयारियां हैं वो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण श्वेता कि आंकड़ा कितना ज्यादा है श्रद्धालुओं का जो लगातार बढ़ता हुआ, और 40 करोड़ से ज्यादा अगर श्रद्धालु पहुंचेंगे तो बहुत पुख्ता इंतजामों की जरूरत है, जो किए भी गए हैं। कम से कम जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो इस बात को बताते हुए भी नजर आते हैं। मैं आपको हर्षा जी, साध्वी हर्षा जी, कैसा लगा क्या आपने स्नान करके? ये स्नान हम सबकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। हर हिंदुस्तानी के, हर सनातनी के, हर हिंदू की जिंदगी में बहुत
बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और मुझे ये स्नान करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। पूर्ण महाकुंभ इस संजोग को आप कैसे देख रही हैं 144 साल बाद? हम वो खुशनसीब पीढ़ी है, हम वो सौभाग्यवान पीढ़ी है जिनको ये 144 वर्षों वाला पूर्ण महाकुंभ महायज्ञ देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं चाहती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग हैं देश से विदेशों से हर कोई आ रहा है, हमारे देश से भी हर कोई इन 40-45 दिनों के यज्ञ में शामिल हो और खुद को पवित्र और पावन करे। एक सवाल और साध्वी जी, कई सारी बातें आपके निरंजनी अखाड़ा से जुड़ने को लेकर, आपके बयान को लेकर कई सारी बातें सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल किया जा रहा है आपकी पुरानी तस्वीरों को निकालकर। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहीं ये नहीं बोला कि मैं बचपन से मैंने ये चोला पहना हुआ है या मैं बचपन से भक्ति के उसमें हूँ। मैंने